हाय गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है फादरहुड। और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना कि कैसे एक बाप अपनी बेटी को बिन माँ के पालता है, उसको कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू होता है। इसके दोस्त इसको मेट बुलाते हैं। मेट अपनी बीवी के फ्यूनरल में खड़ा होता है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम इसको और इसकी बीवी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास बैठी होती हैं, क्योंकि इसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और इसकी डिलीवरी जल्दी होने वाली होती है। मेट की बीवी मेट से पूछती है, क्या तुम तैयार हो इस बेबी के लिए? वो उसको कहता है कि हाँ। उसके बाद डिलीवरी का टाइम आता है। मेट की बीवी की माँ उसको वीडियो कॉल पर देख रही होती है। उसके बाद उसको एक बेटी पैदा होती है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो जैसे ही उठती है उसको कुछ हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स मेट को बाहर निकाल देते हैं और उसका इलाज करने में लग जाते हैं, मगर वो बच नहीं पाती। उसके बाद हम मेट के दोस्तों को देखते हैं। एक का नाम होता है जॉर्डन और एक का नाम होता है ऑस्कर। वो मेट को तसल्ली दे रहे होते हैं। उसके बाद मेट एक कमरे में जाता है, फिर वो वहां पर बहुत रोता है और अपनी बच्ची को लेकर घर आता है जिसका नाम मेटी होता है। वो वहां पर बहुत रोती है और उसकी नानी मेट को कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने घर लेकर जाऊंगी, मगर मेट उसको कहता है कि ये मेरी बेटी है, तुम इसको कहीं नहीं लेकर जाओगी। वो उसको कहती है कि तुम इसको संभाल नहीं पाओगे। फिर मेट उसको कहता है कि सभी को लगता है कि मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, मगर मैं ऐसा करूंगा और तुम लोग सभी देखोगे। उसके बाद मेट का ससुर वहां पर आता है। वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कर लोगे। उसके बाद हम मेट को ऑफिस में देखते हैं। उसका बॉस उसको कहता है कि बच्चे को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तुम ये सब कर पाओगे या नहीं? वो उसको कहता है कि हाँ, मुझे एक मौका चाहिए। उसका बॉस उसको नौकरी से नहीं निकालता और उसको रख लेता है और उसको एक मौका देता है। फिर वो अपनी बच्ची के लिए शॉपिंग करता है। उसके बाद वो बेबी को रिझाने में लग जाता है। उसके दोस्त भी वहां पर आते हैं और वो भी बच्ची से खेलते हैं। फिर उसकी नानी उसके घर चली जाती है और कहती है कि कभी भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो उसको कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। फिर वो जहाँ जहाँ भी जाता है अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाता है। वो फुटबॉल खेलने के लिए बाहर जाता है, वहां पर अपनी बच्ची को लेकर आता है। वहां पर वो लोग इसको दूध पिलाते हैं। उसके बाद वो अपनी बच्ची को भूल जाता है और जल्दी से वापस आता है उसको लेने के लिए। फिर वो उसको कब्रिस्तान अपनी माँ के पास लेकर आता है, मगर मेडी हर रोज रात को बहुत जोर से रोती है जिसकी वजह से वो नींद नहीं कर पाता। उसके बाद वो एक जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारी माएँ होती हैं। वो उनसे टिप लेता है कि मेरी बेटी बहुत जोर से रोती है। वो उसको कहती है कि कोई मशीन ऑन करके उसके सामने रखो और वो चुप हो जाएगी। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसकी बच्ची चुप हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो मेडी को लेकर अपनी ऑफिस में आता है, मगर वो वहाँ पर सो जाता है। सभी लोग उसको कहते हैं कि प्रेजेंटेशन दो। फिर उसका दोस्त उसको उठाता है और वो प्रेजेंटेशन देता है। उसको रोने की आवाज आती है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो उसकी बेटी रो रही है। वो उसको रिझाने के लिए मशीन ऑन करता है, मगर वो फिर भी चुप नहीं होती। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उसको रिझा पाता है और अपना प्रेजेंटेशन पूरा करता है। उसका बॉस उसको बुलाता है, मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो उसको कहती है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और फिर उसका बॉस उसको नौकरी से नहीं निकालता। फिर उसके घर की घंटी बजती है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो मेडी की नानी वहाँ पर आई हुई है, मेरियन, और वो दोनों मेडी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर उसको कहता है कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरियन मेड को कहती है कि तुम इसको लेकर हमारे घर आओ। वो उसको कहता है कि हम जरूर आएंगे। उसके बाद मेड मेडी को लेकर अपनी नानी से मिलाने के लिए जाता है। उसके बाद वो जहाज पर एक आदमी पर उल्टी कर देती है। उसके बाद वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद मेडी जब पहली बार चलती है तो मेट और उसके दोस्त उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो बड़ी हो जाती है और स्कूल जाना शुरू करती है। मेट उसके बाल बनाता है और उसको स्कूल छोड़कर आता है, मगर वहाँ का रूल होता है कि लड़कियां सिर्फ वहाँ पर स्कर्ट ही पहनेंगी, मगर मेट उसको एक लड़के की तरह भेजता है, जिसकी वजह से बच्चे उस पर बहुत हंसते हैं, मगर उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो उसको पार्क में लेकर आता है और वहाँ पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है। मेट और ब्रेंडा वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद मेट अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग करने के लिए आता है। वो उसको घर लेकर आता है और उसको एक लॉकेट देता है। वो उसको कहता है कि ये मैंने तुम्हारी माँ को दिया था,
अब ये तुम्हारा है। उसके बाद मेट मेडी को अपने दोस्तों के पास छोड़कर ब्रेंडा के पास जाता है। वो वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद वो ब्रेंडा को अपने घर छोड़कर अपनी बेटी के पास आता है। वो उससे थोड़ी सी नाराज होती है। उसके बाद वो उसको एक मेले में लेकर जाता है और वहाँ पर ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर मेट उसको कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। उसके बाद वो ब्रेंडा से उसको मिलाता है और वो तीनों वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन मेट अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आता है और खुद ब्रेंडा के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल मेडी को बुलाती है और उसको एक स्कर्ट देती है पहनने के लिए। तभी सभी बच्चे उस पर बहुत हंसते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से जंप कर देती है और नीचे गिर जाती है। उसके बाद मेट को खबर पहुंचती है। वो बहुत जल्दी वहाँ पर आता है। उसको टाके लगते हैं। उसके बाद वो ब्रेंडा के पास जाता है। वो उसको कहता है कि मेटी इसके लिए तैयार नहीं है, हमारे नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। ब्रेंडा बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मेडी मेट से जिद करती है कि मुझे नानी के घर जाना है और वो उससे पूछती है कि ब्रेंडा कहाँ पर है। मेट उसको कहता है कि हमारा झगड़ा हो गया है, अब हम दोनों साथ नहीं है। वो उसको कहती है कि तुम दोनों को साथ होना चाहिए। मेट उसको कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी है। उसके बाद वो उसको नानी के घर लेकर जाता है और वो उसको वहाँ रहने के लिए कहता है और खुद वापस आ जाता है। वो वापस आते आते बहुत रोता है क्योंकि वो अपनी बेटी से जुदा नहीं हो पाता, मगर फिर भी वापस आता है। वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। उसके बाद वो ऑफिस जाता है और उसको प्रमोशन मिल जाती है और उसका बॉस उसको कहता है कि तुम्हें काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना होगा। वो उसको कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो अपने दोस्त ऑस्कर को भी वहां पर लेके जाने की कोशिश करता है। वो उसको कहता है कि तुम वहां के लोगों की भाषा जानते हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ऑस्कर उसको कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझे लेकर जा रहे हो। तभी मैथ्यू एयरपोर्ट पर एक माँ और बच्ची को देखता है और उसको मेडी की याद आना शुरू हो जाती है कि कैसे वो पहली बार चली थी, कैसे वो बतखों पर बैठती थी। और तभी वो ऑस्कर को कहता है कि मुझे तुम पर बहुत यकीन है कि तुम ये सब कुछ कर लोगे, और वो वहां से चला जाता है। वो जल्दी से उसकी नानी के घर आता है और उसको गले लगाता है। उसके बाद वो उसको कहता है कि तुम घर चलो। वो दोनों घर आते हैं और उसके बाद मेडी उसको कहती है कि तुम्हें ब्रेंडा को लेके आना चाहिए। वो दोनों वहां पर ब्रेंडा के पास जाते हैं। मेड उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो तीनों डांस करते हैं और वहां पर मूवी खत्म हो जाती है।